गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, वेदर, एयर एंड वाटर। ओके, एंड टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड अबाउट द सन कॉजेज चेंज इन वेदर एंड सीजन्स, द सन कॉजेज द विंड, ह्यूमिडिटी, एयर, sea breed and also land breeze. Okay, so to be continued in this chapter, our next topic is water, means पानी या जल. You know all that water is the most abundant on the earth. हम जानते हैं जो जल होता है हमारे अर्थ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत उपयोगी है. इट इज फाउंड इन ओशियन, सीज, रिवर्स, अंडर द ग्राउंड. जो हमें ओशियन, समुद्र, महासागर, नदी, अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर, ऑन माउंटेन्स पर पाया जाता है. इन एयर एंड इवन इन अवर बॉडी, और उसके अलावा हवा और हमारी बॉडी में भी पाया जाता है. इन फैक्ट 7 आउट ऑफ द 10 पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी वेट ऑफ वाटर. हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में 10 पार्ट्स में 7% पानी हमारी बॉडी में होता है, जिसके कारण बॉडी का वेट होता है. वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म एंड एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑन द अर्थ. और जो पानी होता है वो हमें इस अर्थ पे 3 रूप में पाया जाता है. वाटर चेंज इट्स स्टेट ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, और जो पानी होता है वो उसकी स्टेट कूलिंग और हीटिंग में भी चेंज हो सकती है. सो फर्स्ट नंबर इज इवापोरेशन, मीन्स वाष्पोत्सर्जन. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, इट इज टेम्परेचर इंक्रीज, तो उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है. इट चेंज इनटू अ गैस, और वो गैस में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, जिसे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन या वाष्प उत्सर्जन. इफ द हीटिंग इज फास्ट इज कॉल्ड बॉइलिंग, और यदि उसी प्रकार यदि हम उस लिक्विड को ज्यादा तेज स्पीड पे गर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं, जब वो उबलने लगता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बॉइलिंग, मीन्स उबलना. सेकेंड इज कंडेंसेशन, मीन्स द्रवण या सघन. व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब पानी की वाष्प ठंडी होती है, इट चेंज इनटू वाटर, तो वो वाटर में चेंज हो जाता है. इट इज अ रिवर्स ऑफ इवापोरेशन, तो वो वापस काय में चेंज होता है, इवापोरेशन में चेंज होने लगता है. इन नेचर, प्रकृति में, द वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर इन मेनी वेज. प्रकृति में जो वाटर वेपर होती है वो बहुत सारे मात्रा में पानी में पाई जाती है. क्लाउड, डू एंड स्नो ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. जैसे बादल, डू एंड स्नो, ये सभी कंडेंसेशन के एग्जाम्पल है. क्लाउड्स आर फॉर्मेड व्हेन वाटर वेपर कंडेंस. अब क्लाउड्स किस प्रकार बनते हैं, जब वाटर वेपर कंडेंस होती है इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो छोटे छोटे पानी की बूंदों के रूप में गिरती है. बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स मेक रेन, और जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है तो उसे बोलते हैं हम रेन या बारिश. सेकेंड, हेल, जिसे बोलते हैं ओले. समटाइम्स रेन ड्रॉप्स ग्रो इन साइज एंड आर देन फ्रोजन. कभी कभी ऐसा होता है जब रेन ड्रॉप्स होती है, जब वो गिरती है तो उनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है. एंड द फ्रोजन, वो बहुत जमी हुई रहती है, ठंडी रहती है. टू फॉर्म हार्ड बॉल, जो एक कठोर बॉल के रूप में गिरती है, जिसे बोलते हैं आइस. बॉल्स ऑफ आइस मीन्स बर्फ की बॉल के रूप में गिरती है, उसे बोलते हैं हम हेल स्टोन्स और हेल, ओलावृष्टि या ओले. ओके, हेल्स आर द हार्ड बॉल्स ऑफ आइस. हेल्स को हम बोल सकते हैं बर्फ की जो कठोर ठोस बॉल रहती है उसे बोलते हैं हम हेल्स. नेक्स्ट, स्नो मीन्स बर्फ. व्हेन वाटर वेपर फ्रीजर्स इन द एयर, जब पानी की बूंदें हवा में ठंडी हो जाती है, इट फ्रॉम क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो, तो वो क्या होता है स्नो, तो वो क्या होता है क्रिस्टल के रूप में फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, जिसने बोलते हैं हम स्नो. स्नोफॉल टेक प्लेस मेनली ऑन हिल स्टेशन इन विंटर, और जो स्नोफॉल होता है, जो बर्फबारी होती है, वो अधिकतर हिल एरिया में होती है और विंटर के समय होती है. नेक्स्ट आता है डू, जिसे ओस बोलते हैं. व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इन कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब वाटर वेपर ठंडी होती है कोल्ड ऑब्जेक्ट में बदलती, जैसे लाइक ग्रास इन द फील्ड. डू इन फॉर्मेट, तो वहां पे क्या फॉर्मेट हो जाता है, जब ग्रास के ऊपर किसी भी खेत में जब वो गिरती है ऑब्जेक्ट, तो वो डू के रूप में या ओस के रूप में बदल जाती है. जिसे हम केवल पानी की बूंदे दिखती है उसे बोलते हैं ओस. ओके, नेक्स्ट फ्रोस्ट, जिसे पाला या ओलावृष्टि भी बोलते हैं. व्हेन द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, जब रात बहुत ठंडी होती है, डू कैन फ्रीज टू फॉर्म आइस, तो डू होता है वो आइस के रूप में जब बदल जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्रोस्ट, जिसे बोलते हैं हम फ्रोस्ट. ओके, दिख रहा है आपको या व्हाइट व्हाइट पत्तियों के किनारों पर. नेक्स्ट फोग,
जिसे बोलते हैं हम कोहरा। ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर वेरी क्लोज। ड्यूरिंग विंटर ठंड के समय में जो वाटर वेपर रहती है, जो पानी की बूंदें रहती है, वो कंडेंस होकर डस्ट पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो एयर में होते हैं, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और वो क्या होते हैं, ग्राउंड के बहुत करीब हो जाते हैं। फ्रॉम अ थिक क्लाउड, और एक मोटे मोटे बादल बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम फोग या कोहरा। जैसे हम कहते हैं कोहरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इसी कारण दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जो हवा में, और जो वाटर वेपर रहती है, वो क्या हो जाती है, सब मिलकर एक मोटे मोटे बादल बना लेती है, जिसके कारण हमें क्लियर दिखाई नहीं दे पाता है। सो स्टूडेंट, इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।